नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 36। तो आज बोर्ड पे श्लोक नहीं लिखा है, अगर आपके पास में मोबाइल है तो आप श्लोक मेरे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रं विससर्जः। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रं विससर्जः। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वागवज्रं विससर्जः। शब्दार्थ इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, रोषताम्र अक्षः क्रुद्ध होने के कारण, लाल लाल आंखें किए, वयस्यान संगियों को, ऋषि बालकः ऋषि का पुत्र, कौशिकी कौशिक नदी का, आपः जल, उपस्पृश्य स्पर्श करके, वाक शब्द,
वज्रम वज्र, विससर्ज फेंका, हा भूतकाल का सूचक शब्द। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। तात्पर्य। जैसा कि इन श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया वे अत्यंत बचकानी थी। श्रृंगी अपने अबोध संगियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्म शक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कल के श्लोक में हमने सुना था शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी भगवान कृष्ण की जगह लेना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, भगवान कृष्ण तो इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए और उनके जाने के पश्चात जो उपद्रवी राजा हैं वो फल फूल रहे हैं।
अभी मैं अपने हाथ में जिम्मेदारी लेता हूं और अपने हाथ में उस जिम्मेदारी को लेकर मैं उनको दंड दूंगा। अब मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। छोटा सा बालक जो अपनी बुद्धि खो चुका है, वो महाराज परीक्षित को श्राप देने जा रहा है। तो अब आज के श्लोक में श्राप देने से पहले जो क्रोध होता है उसका वर्णन किया गया है। रोष ताम्राक्षो, क्रुद्ध होने के कारण उसकी आंखें लाल लाल हो गई। रोष मतलब क्रोध, ताम्र अक्षा, ताम्र मतलब लाल, अक्ष मतलब आंखें। और कौशिकी नदी के जल को स्पर्श करके उसने शब्द रूपी वज्र छोड़ा। शब्दों से कुछ ऐसे शस्त्र होते हैं जो ब्राह्मण अगर छोड़े तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये बहुत पहले की बात थी, अभी तो संभव नहीं है, इसलिए वज्र शब्द आया। वज्र इंद्र के हाथ में रहता है तो इंद्र जिस पे छोड़ता है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ब्राह्मणों के पास शब्दों का वज्र होता है। उनका कहा हुआ वचन असत्य नहीं जाता। लेकिन इस बालक ने अपनी बुद्धि खो दी थी, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये जो श्रृंगी है ये अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र है और इसने जो तपस्या करके ब्रह्म शक्ति अर्जित की थी ये उसका दिखावा कर रहा था, एक वैष्णव राजा को शाप देकर, उनको मृत्यु दंड देकर। तो अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, आपको किसी की मदद करने के लिए उस शक्ति का उपयोग करना चाहिए, है या नहीं है? अब आप किसी का शोषण करने के लिए उस शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो वो शक्ति आपको भी नष्ट करेगी। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र ही था ना, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया ना, पहले पांडवों को मारने का प्रयास किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर पांडव तो बच गए, अर्जुन पे छोड़ा था ना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। अर्जुन ने पूछा मैं क्या करूं इस अवस्था में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान बोले अगर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। प्रतिक्रिया करने का एक तरीका होता है ना। क्रोध में आके कुछ नहीं करना चाहिए। अर्जुन भगवान के संरक्षण में था, भगवान का आदेश लेकर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और अश्वत्थामा ने अपनी जान को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कितना बड़ा अस्त्र है, नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। लेकिन भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन के माध्यम से शांत कर दिया। लेकिन फिर उसने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किसको मारने के लिए? परीक्षित महाराज को मारने के लिए। तो परीक्षित महाराज उस समय भगवान के द्वारा बचा लिए गए। तो ब्राह्मण को पहले भी हमने सुना अपने क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए। क्षत्रिय क्रोध कर सकता है रणभूमि में, युद्ध में शौर्य दिखाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण पुत्र अनुभवहीन है, बालक है। आप सोचिए उस समय बालक में भी कितनी शक्ति होती होगी, तभी तो उसने श्राप दिया ना। और कल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे थे, कली सोच रहा था मैं कहां से प्रवेश करूं, कहीं मुझे जगह नहीं दिख रही है। राजा परीक्षित का राज्य इतना सुशासित है कि मुझे यहाँ पे कोई गलती दिखती ही नहीं है। लेकिन कली ने इस बालक के द्वारा प्रवेश पा लिया, इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो कौशिकी नदी का जल लेकर अब ये अपने शब्द रूपी वज्र छोड़ रहा है। अगले श्लोक में आएगा क्या श्राप देता है, बड़ा भीषण श्राप देता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को श्राप दिया गया ये सब बचकानी थी। जैसे बच्चे हरकतें करते हैं ना, वैसा श्रृंगी कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। भाई पिता के गले में सर्प डाला है मरा हुआ, अपमान हो गया, ठीक है, सर्प को उतार कर अपने शब्दों पे नियंत्रित रखकर उसको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन उसने अपनी बुद्धि को खोकर ऐसा श्राप महाराज परीक्षित को दिया। और प्रभुपा जी लिखते हैं अबोध संज्ञों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ खेलकर कभी कभी बड़ा व्यक्ति भी बच्चा बन जाता है, देखते हैं ना, वो अपना विवेक खो देता है, वो अविवेक दिखाता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है।
अब वहां पे कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो श्रृंगी को रोक लेता, लेकिन वो बच्चे ही थे, उनकी भी बुद्धि वैसी ही थी बच्चों जैसी, तो उन्होंने नहीं रोका। तो इस प्रकार से राजा श्रृंगी, क्या कहते हैं, ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी राजा परीक्षित को मारने के लिए उतारू हो गया। राजा परीक्षित का वध करके बहुत ही बड़ी भूल उसने की, बहुत बड़ी गलती की। एक ब्राह्मण जो होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि उसके अंदर सारे गुण हो और गुणों को वह प्रदर्शित भी करे। तो रावण भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था ना, पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्मा था। पुलस्त्य कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उस कुल में जन्मा था ब्राह्मण। रावण, रावण को ब्राह्मण भी कहा जाता है ना, 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण ने भी अपना विवेक खो दिया था। कैसे खोया था विवेक? मां सीता का अपहरण करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था ना। तो अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें विभीषण, हनुमान जी और मंदोदरी तीनों ने मिलकर समझाया था। किसको? रावण को। तब भी उसका विवेक जागा नहीं, उसकी बुद्धि जागी नहीं। ऐसे बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश निकट आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर प्रसंग है। पहले हनुमान जी कैसे समझाते हैं रावण को, क्योंकि यहाँ पे भी श्रृंगी अपने ब्रह्म शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो रावण ने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। जब रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया, हनुमान जी वैसे किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने जो वरुण पाश था उसका सम्मान करने के लिए अपने को बांध लिया था। जब भरी सभा में हनुमान जी को लाया गया तो हनुमान जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं रावण को। जब हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती तो इन उपदेशों को पढ़ना चाहिए। कभी कभार क्रोध में आके हम भी भाग जाते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, हम सेवा नहीं करना चाहते। इन उपदेशों को पढ़ना चाहिए, ये उपदेश हमारे हित के लिए है, हमारी बुद्धि को जागृत कर सकते हैं। देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, मेरा उपदेश सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। विनाश आने से पहले जो प्रकृति होती है, हमारा भाग्य होता है, हमको कुछ इंडिकेशन देता है, संकेत देता है, बचने का एक मौका देता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस मौके को समझ लेता है, उस अवसर को जान लेता है। लेकिन जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो कभी समझ नहीं पाएगा इस मौके को। तो ये मौका ही मिल रहा था इन भक्तों के द्वारा उस रावण को। क्या कहते हैं हनुमान जी? अपने कुल का विचार करो, तुम किस कुल में जन्मे हो, तुमको ये कार्य शोभा देता है क्या? और हनुमान जी कहते हैं ब्रह्म को छोड़कर, मोह को छोड़कर, जो संसार में तुमने मोह पाला ना, तुम सुंदर सुंदर स्त्रियों को पकड़ के लाते हो, संग करते हो, इस मोह को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। भक्त का जो भय होता है उसका हरण करने वाले भगवान श्री राम का भजन करो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। एक तरह से जो भगवान राम की स्थिति है उसको समझा रहे हैं। देवता भी, राक्षस भी और समस्त चराचर को जो खा जाता है वो काल है, समय है। वो काल भी भगवान राम से डरता है, भयभीत रहता है। उनसे वैर मत करो। तुमने उनकी पत्नी का अपहरण किया है, मां जानकी को वापस दे दो। अब अगर रावण सोचे वापस देने से अब क्या लाभ होगा, मैंने अपहरण तो कर लिया, क्या प्रभु राम मुझे क्षमा कर देंगे? तो आगे हनुमान जी इसके विषय में कहते हैं,
खर के शत्रु श्री राम जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। यह आश्वासन हनुमान जी ने दिया। तुमसे गलती हुई, अगर तुम शरण में जाओगे तो तुम्हारी गलती को क्षमा कर देंगे और तुमको अपनी शरण में रख लेंगे। अभी भी तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। अब बोलते ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब गलती हो जाती है, मुख से शब्द निकल जाते हैं या धनुष से बाण निकल जाता है, आप उसको वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए हमने कल कहा था कि करने से पहले सोचना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। कभी कभार घर भी टूट जाते हैं ना, शब्दों के द्वारा खत्म हो जाते हैं। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक क्यों बन रहे हो? हनुमान जी कहते हैं भगवान राम के चरण कमल को हृदय में रखो और लंका पे राज्य करो, माता सीता को वापस देकर। तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ऋषि पुलत्स्य, जिस कुल में तुम जन्मे हो, उनका यश, उनका कुल निर्मल चंद्रमा के समान है। मतलब ऐसा चंद्रमा जिसपे कोई दाग नहीं है। लेकिन तुम ये कार्य जो कर रहे हो ना, ये पूरे कुल पे दाग लगा दोगे, पूरा कुल तुम्हारे कारण नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर उक्ति है, सुनिए। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू बिचारी त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। जिसकी जीवा पे भगवान राम का नाम नहीं है, बाकी सब चर्चा है, वो वाणी किसी का हित नहीं करेगी, वो वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। उपमा दे रहे हैं, अगर स्त्री को बिना कपड़ों के गहनों से सजा दिया जाए, अच्छी नहीं दिखेगी। मतलब वाणी पे अगर राम का नाम नहीं है, राम का गुणगान नहीं है, इसको छोड़कर वो वाणी कितने सारे शब्दों को बोल रही है, तो वाणी भी शोभा नहीं पाती। इसलिए भागवतम में कहा गया है ना, जिसकी जीवा पे राम का नाम नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं है, वो जीवा किसके समान है? मेंढक के समान है। मेंढक, वो मेंढक इस संसार की चर्चा करके अपनी मृत्यु का आह्वान करता है। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। मतलब आपके जीवन में राम नहीं है, आपने सारा धन इकट्ठा कर लिया, पाकर भी आपने कुछ नहीं पाया। कितनी बड़ी बात कही है। और जो बेचारा गरीब है, जिसके जीवन में कृष्ण है, उसके पास संसार का वैभव ऐश्वर्य नहीं है, तो उसने ना पाकर भी सब कुछ पा लिया। भाई आपके साथ में जाएगा क्या? इस संसार का वैभव, धन संपत्ति तो जाएगी नहीं। हाँ, आपने नाम जब कितना किया है वो जाएगा, आपने सेवा कितनी की है वो साथ में जाएगी। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है। नदियां सूख जाती है ना, बारिश होगी तभी नदी भरेगी, इसमें जल का कोई स्रोत नहीं है। वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जो भगवान राम के विमुख है, विरुद्ध है, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं जो उनकी रक्षा कर पाएगा। शिव जी रक्षा कर पाए क्या? रामायण में प्रसंग आता है, जब भगवान राम ने अपने धनुष पे तीर उठा लिया रावण को मारने के लिए, तो पार्वती बोलती है भगवान शिव को, अरे आपका उपासक है, आप इसको बचाओगे नहीं क्या? वहां पे शिवजी भी यही बात कहते हैं, जो राम का विमुख है उसको मैं नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे इष्ट स्वयं राम है, मैं कैसे बचाऊं उसको।
हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। हजारों शिव जी आ जाए, हजारों ब्रह्मा आ जाए, हजारों विष्णु आ जाए, तब भी तुम्हें बचाएंगे नहीं, तुम राम के विमुख हो। सुनु दस कंठ कहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखे राम कर द्रोही। ये अवध भाषा है। जैसे तुकाराम महाराज अभंग लिखे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की अवध भाषा है। मोही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले, तमरूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अभिमान को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो। रावण के अंदर अहंकार था ना, इसी कारण से इतने सारे अच्छे लोगों ने उसको शिक्षा दिया, लेकिन उस शिक्षा को वह स्वीकार नहीं किया। व्यक्ति का अभिमान उसको ले डूबता है, उसका गर्व उसको ले डूबता है। उच्च कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म, तभी तो श्रृंगी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। राजा परीक्षित कुत्ते की तरह है, द्वार पे रहने वाले, और हमारे घर में आकर उस थाली में भोजन खाना चाहता जिसमें हम खाते हैं। भाषा की कुछ मर्यादा नहीं रहती ना। जब ये चार चीजें सर चढ़कर बोलती है ना, सुंदर शरीर, ऊंचे कुल में जन्म, पैसा और ऊंची शिक्षा, तो व्यक्ति को पागल बना देती है। फिर व्यक्ति सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, है ना। ऐसा चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर बच्चे से भी कुछ ज्ञान की बात मिलती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो हनुमान जी हैं, तो स्वयं शिव जी हैं। शिव जी चाहते थे मैं भी राम की लीला में कुछ मदद करूं, तो हनुमान जी बन के आए हो, उपदेश दे रहे हैं। अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हो, शिष्य बात नहीं सुन रहा है। कलयुग की तो बात ही छोड़ दो, कलयुग में तो कोई किसी का सुनता ही नहीं है, केवल मन का सुनते हैं। तो ये उपदेश हनुमान जी ने दिया। अगला उपदेश विभीषण का सुनते हैं। देखिए विभीषण, वही देखो, अपने परिवार में कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि पूरा परिवार खत्म हो जाए। कुछ परिवार में बुरे लोग होते तो एक आध अच्छे लोग भी होंगे ना। अच्छे लोगों का प्रयास रहता है परिवार कैसे भी करके बच जाए, उसमें विभीषण एक थे। तो विभीषण जी आए हैं, उन्होंने रावण के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके आसन पर बैठ गए और वचन बोलते हैं। रावण ने पूछा मेरे हित की बात बताओ। आसन पर बैठकर विभीषण जी कहते हैं आपने मुझसे बात पूछी है, कुछ राय आप चाहते हैं, तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि होती है, उस बुद्धि के अनुसार वह सोचता है, और जो सोचेगा वो वही बोलेगा। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी, हे स्वामी मतलब रावण को बोल रहा है, हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। इसका मतलब पर स्त्री के मुख को ना देखे। क्या कहना चाह रहे हैं विभीषण जी? तुम तो अपहरण करके ले आए, तुम्हारा विवाह हुआ है तो तुम्हें अपनी स्त्री के साथ संबंध रखना चाहिए। तुम पर स्त्री के मुख को देख रहे हो, ये मृत्यु के समान है, इसलिए इसको छोड़ दो। वो पहले उपदेश में बोले जानकी माता को वापस दे आओ, मत देखो उनकी तरफ। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम्हारा कुल का यश बना रहे, तुम्हारी बुद्धि बनी रहे और तुम्हारी शुभ गति हो और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, तो ये तुमको करना पड़ेगा।
14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। मतलब एक व्यक्ति के अंदर सारे गुण है लेकिन उसमें लोभ आ जाए तो लोभ सारे गुणों को ढक देगा, उसका नाश कर देगा। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। भगवत गीता में भी लिखा ना, 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। यहाँ पे भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी, काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान है। वे विकार रहित, मतलब उनके शरीर में कोई विकार नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। व्यापक है, व्यापक मतलब हर जगह है। अजय मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता। अनादि है, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया। और वे अनंत है, पर ब्रह्म है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ये भी बता रहे हैं उनका अवतरण किस उद्देश्य से हुआ, इसको समझो। एक शब्द आता है इंग्लिश में, सेल्फ एनालिसिस, आत्मचिंतन। अगर सच में हम अपना हित चाहते हैं तो हमें भक्ति में अपना चिंतन करना चाहिए, हम किस स्थिति में हैं, या हमारे अंदर क्या दोष है, हम उन दोषों को कैसे सुधारें, हम उन अनर्थों को कैसे खत्म करें, इस पे ध्यान देना होगा। और ये ध्यान कब होता है, जब हम सत्पुरुषों के संग में आकर उनसे कुछ सुनते हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वह श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। यहां पे भी विभीषण जी वही कह रहे हैं, जानकी को वापस दे दो। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, मतलब रावण के बारे में बताया। रावण को कई बहुत प्रकार के शाप मिले हुए थे क्योंकि हर जगह रावण का अर्थ क्या, रुलाने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। बहुत सारे लोगों का शाप मिला हुआ था, मतलब पूरा जगत इसके विरुद्ध था, द्रोह किया हुआ था। अगर ऐसा व्यक्ति भी भगवान राम का शरण चला जाता है तो भगवान राम उसको कभी भी त्यागते नहीं है। सोचिए, जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। रावण हृदय में ये समझ लीजिए। अब विभीषण कहते हैं, मैं बार बार आपके चरणों में अपना सिर लगाता हूं, विनती करता हूं, मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। जो बात आपने मेरे से पूछी थी, जो राय आपने मेरे से मांगी थी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको दे दी। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो आप जानकी को वापस दे दीजिए। विभीषण जी ऐसा बोले। अब उनकी पत्नी मंदोदरी, देखिए पत्नी तो हमेशा पति के साथ में रहती है ना, और सबसे बड़ा हित पति का कौन चाहती है, उसकी पत्नी ही चाहती है। मंदोदरी कहती है, वे हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री राम जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में।
वो क्या कह रही है, आप अपनी बुद्धि देखो और भगवान राम की बुद्धि देखो, अपना बल देखो और भगवान राम का बल देखो, जमीन आसमान का अंतर है। तुम जुगनू हो, भगवान राम सूर्य है, सूर्य के सामने जुगनू की क्या बिसात है। सूर्य की रोशनी के सामने जुगनू की रोशनी कुछ नहीं है। और तुम सोच रहे हो मैं उनको जीत लूंगा, मैं उनको मार दूंगा, सीता हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये पत्नी बता रही है, और पत्नी से हितकारी बात और कौन कहेगा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे। अच्छा, ये मंदोदरी को सब पता है। मंदोदरी नागों की कन्या है, वहां पे जन्म लिया था उसने। उसने एक दिव्य ज्ञान अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। रावण को बता रही है ये विष्णु है साक्षात, इन्होंने मधु और कैटब नामक असुरों का वध किया। वराह और नरसिंह रूप में महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अब राम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। और रावण भी खेल खेल रहा था। कौन है, भगवान का द्वारपाल है ना। वो लड़ेगा, वीर रस लेगा। भगवान की लीला, भगवान की इच्छा ही ऐसी है। लेकिन एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छी सीख मिल रही है, तो उसको स्वीकार करने में क्या जाता है। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है ना। काल समय उनके अनुसार चलता है, कर्म, और किसी व्यक्ति का कर्म पलटना चाहे तो तुरंत पलट सकते हैं, और जीव सभी उनके हाथ में है। अब मंदोदरी कहती है श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर, उनकी शरण में जाकर उनको मां जानकी जी वापस दे दीजिए, सौंप दीजिए। और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर राम जी का भजन करिए। और भी एडवांस बात बोल रही है। विभीषण जी तो बोले जानकी को दे दो, राज्य करो। हनुमान जी भी बोले लंका का कोई राजा दूसरा नहीं बनेगा, तुमको ही बनाएंगे। लेकिन ये देखिए, इससे पता चलता है, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। पति जो धर्म पे चलता है उसको साथ देने वाली। यहाँ पे रावण तो धर्म पे नहीं चल रहा था, फिर भी वो साथ दे रही है। किस रूप में, अच्छी शिक्षा देकर। क्या कह रही है, अरे भाई जानकी को वापस दो, अपने पुत्र को राजा बनाओ और जंगल चलो, हम दोनों मिलकर तपस्या करेंगे, राम जी का भजन करेंगे। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। अगर शेर के सामने खड़े हो जाओगे, शेर को शरणागत हो जाओ, शेर भी नहीं खाएगा। पता नहीं कलयुग का शेर कैसा है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। ये इच्छा थी ना रावण की, जो करना था आपने कर लिया। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। चौथापन आयु का जो चौथा स्तर होता है ना, उसमें उसको वानप्रस्थ जाकर, वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री राम जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आप अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। वो कह रही है आप ये राम जी के शरण में जाएंगे तो आपका यश और फैलेगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। लेकिन इस बात को भी, इस उपदेश को भी रावण नहीं माना। व्यक्ति का बुद्धि जब नष्ट होता है ना, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता।
और बुद्धि कब नष्ट होता है? जब उसके पास ऐश्वर्य आता है, पद आता है। वो पद और ऐश्वर्य के कारण अंधा हो जाता है ना, उस सोच नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूं। तो यहाँ पे श्रृंगी जो शमिक ऋषि के पुत्र हैं, उनका भी यही हाल है। इसलिए गर्व नहीं होना चाहिए अपने किसी भी कला का, सेवा का। जो व्यक्ति गर्व करता है वो अपना तो नाश करता ही है, साथ ही साथ अपने कुल का भी नाश करता है। अब कल के श्लोक में आएगा क्या श्राप देते हैं श्रृंगी राजा परीक्षित को। एक तरफ श्रृंगी है जिसने अपना विवेक खो दिया, एक तरफ महाराज परीक्षित हैं जो ये श्राप स्वीकार करेंगे मेरे पे कृपा हुई। अच्छा, मरने का समय तो पता चला, तो मरने से पहले जो तैयारी करनी होती है वो मैं कर लूंगा। ये होता है भक्त, जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने को सकारात्मक दृष्टि में रखता है, विचलित नहीं होता। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।